हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल एमटीट्यूड स्टडीज़ 2.0 में। देखिए, अप्लाइड मैथ्स 2 में यूनिट नंबर 2 समाकलन के अनुप्रयोग चल रही है। चैप्टर नंबर 7 में टॉपिक आयतन एवं वक्रपृष्ठ चल रहा है और हमने इसके कुछ सैम्पल क्वेश्चंस पिछले टर्न पे देख लिए थे। तो उस वीडियो में हमने देखा था कि अगर हमें बेलन बनाना है या फिर शंकु बनाना है या फिर गोला बनाना है तो उसके जनन वक्र क्या होंगे, परिभ्रमण अक्ष क्या होगी, ये सारी चीज़ें इसमें देख ली थी। आज हम उन्हीं के ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस ट्राई करेंगे और ध्यान दीजिए, जितना मेहनत आपने पीछे कर ली है उससे कम मेहनत में अब आपका काम चल जाएगा। पहला क्वेश्चन बेलन के लिए है। एक बेलन की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर तथा सिरे की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। निश्चित समाकलन द्वारा उसका आयतन और वक्रपृष्ठ ज्ञात करिए। बिल्कुल हमें मालूम होना चाहिए बेलन जो है बनता कैसे है। तो एक्स अक्ष के अबाउट घुमा दें हम किसी लाइन को, तो मतलब एक्स अक्ष के समांतर रेखा होनी चाहिए। वैसे तो आयत से बनवाया था, लेकिन जब हमने क्वेश्चन किया था उसके ऊपर तो उस केस में लाइन ले ली थी एक्स एक्सिस के पैरेलल, और वो अगर टर्न ले ले एक्स एक्सिस के अबाउट तो उस केस में सिलेंडर बन जाता है। मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर। देखिए, जैसे ये मान लिया ओरिजिन हो गया, ये एक्स अक्ष हो गया, ये वाई अक्ष हो गया। तो अगर हालांकि हमने बेलन यहाँ से बनवाया था कुछ आगे से, लेकिन सुविधा के लिए आप यहीं से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर मेरे पास ये लाइन इस तरह से है और इसको मैं एक्स अक्ष के अबाउट रिवॉल्व कर दूँ तो इस तरह से देखिए ये बेलन तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेलन को तैयार करने का तरीका है। यहाँ पे ये जो लाइन होती है एक्स अक्ष के समांतर, ये आपका जनन वक्र होगी। अब इसमें देखिए बेलन की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, इसका मतलब ये 8 सेंटीमीटर हो गया, और त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, इसका मतलब ये त्रिज्या 3 सेंटीमीटर हो गई। तो कहने का मतलब ये हो गया कि जो रिवॉल्व कराएंगे उसकी जो लिमिट्स होंगी, तो ये तो 0 0 हो गया, और ये जो पॉइंट होगा ये आपका जो है वो 8 सेंटीमीटर पे, तो 8,0 ये पॉइंट हो गया। तो इंटीग्रेशन की जो लिमिट्स जाएंगी वो 0 to 8 जाएंगी। अब देखिए इस लाइन का समीकरण, जनन वक्र का समीकरण, तो जनन वक्र जो है वो होगा जा करके यहाँ पे इज इक्वल टू एक्स अक्ष के समांतर 3 सेंटीमीटर पर रेखा, एक्स अक्ष के समांतर 3 सेंटीमीटर दूरी पर सरल रेखा, ये जो है वो जनन वक्र होगा। ठीक है ना। तो इम्प्लाइज दैट जनन वक्र आपका कितना हो जाएगा, तो एक्स अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण y इज इक्वल टू के होता है, और k की वैल्यू यहाँ पे 3 है, तो y इज इक्वल टू 3, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये आपका जनन वक्र हो गया। अब जो लिमिट्स हैं वो 0 to 8 ये समझ ही गए होंगे आप। अब इस हिसाब से आप अतः आयतन इज इक्वल टू लिख देते हैं। तो अभीष्ट आयतन, तो ये आपका हो जाएगा, फॉर्मूला होता है पाई इंटीग्रल a to b y स्क्वायर dx। तो इसमें पाई इंटीग्रल 0 to 8 यहाँ से यहाँ तक इंटीग्रेट हो जाएगा, और y का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर dx यानी कि 9 ये बाहर आ जाएगा, तो 9 पाई और इंटीग्रल x हो गया, लिमिट्स 0 to 8 लग जाएंगी। ये हो गया 9 पाई और 8 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 9 है 72 यानी कि 72 पाई घन, और मात्रक नहीं लिखेंगे अब यहाँ पे, सेंटीमीटर में क्वेश्चन है ना, तो घन सेंटीमीटर, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो जितना इस क्वेश्चन को करने में आपने पहले मेहनत कर रखी थी उतनी ही आसानी से अब ये यहाँ पर आपके सामने ये सॉल्व हो जाएगा। अब इसके बाद आती है कि वक्रपृष्ठ भी चाहिए। तो वक्रपृष्ठ के फॉर्मूले में यहाँ पे हम लिख देते हैं वक्रपृष्ठ के लिए। तो इसके लिए एक चीज़ निकाल लेते हैं शुरुआत में, ताकि हमारा अंदर क्वेश्चन सॉल्व आसानी से हो जाए। 1 + dy/dx का होल स्क्वायर, इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, 1 + dy/dx यानी कि d/3/dx, और इसका जो है वो होल स्क्वायर, यानी कि 1 + d3 कांस्टेंट का 0 होता है, तो 0 यानी कि 1 आ गया। ठीक है ना। तो सर्वप्रथम हमने ये निकाल लिया, और जब हमारा इतना आ गया तो नाउ अब हम जो है वो यूज़ कर लेते हैं। अब हम यूज़ कर लेते हैं अभीष्ट वक्रपृष्ठ। इसका जो फॉर्मूला होता है तो वो इज इक्वल टू होता है 2 पाई इंटीग्रल a to b y √1 + dy/dx का होल स्क्वायर dx, ये होता है। तो इसमें ये हो जाएगा 2 पाई और लिमिट हो जाएंगी 0 to 8, y का मतलब हो गया जाके 3, अंडर इतने का मतलब हो गया अंडर, और यहाँ पे y है वैल्यू 1, वो सीधे लिख दिया, और dx। अब देखिए 3 बाहर चला जाएगा, 6 पाई, और यहाँ पर अंदर 1 बचेगा, उसका इंटीग्रेशन x हो जाएगा। अब ये लिमिट्स लग जाएंगी। अब यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा, 6 पाई और अंदर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 6 × 8 = 48 पाई,
48 पाई और वक्र पृष्ठ है तो इसका मतलब वर्ग सेंटीमीटर। ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। तो देखिए इसके कंसेप्ट पे जितनी मेहनत कर रखी है, इसका जो सैम्पल क्वेश्चन था उस पर जितनी मेहनत करी, तो उससे ये क्वेश्चन अब आपको बहुत आसान लग रहा होगा। बस आपको ये फॉर्मूला आयतन का याद रखना है और एक ये फॉर्मूला इधर वक्र पृष्ठ का ध्यान रखना है। और इसमें ये dy/dx पहले ही निकाल लिया करें तो ज़्यादा बेटर रहता है, क्वेश्चन फिर आसान हो जाता है। नहीं तो अंदर फिर एक्सप्रेशन में लिखते हैं ना तो वो अंदर और कॉम्प्लिकेटेड सा दिखने लगता है, केवल इस वजह से बस स्टार्टिंग में निकाल लेते हैं। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। देखिए एक क्वेश्चन शंकु के लिए भी देख लेते हैं। एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई 18 सेंटीमीटर तथा आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। समाकलन विधि से इसका आयतन एवं वक्र पृष्ठ ज्ञात करिए। तो देखिए इसको जनरेट करने का जो जनन वक्र होता है वो एक्स अक्ष से कुछ एंगल पर एक लाइन होती है और वो एंगल ही उसका अर्ध शीर्ष कोण अल्फ़ा होता है। अब इसको अगर हम एक्स एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व करा दें तो देखिए इस तरह से हमारा ये शंकु तैयार हो जाता है। अब इसमें जाहिर सी बात है ये चीज़ें फिट कर लीजिए। ऊंचाई 18 सेंटीमीटर है यानी कि ये 18 सेंटीमीटर हो गया। आधार की त्रिज्या 3.5 यानी कि ये डिस्टेंस आपकी 3.5 सेंटीमीटर हो गई। और ये यानी कि tan अल्फ़ा भी निकल सकता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और लिमिट्स भी आपको पता लग गई, 0 से और 18 तक ये लिमिट्स हो जाएंगी आपकी। तो अगर हम देखें जनन वक्र यहाँ पे क्या है, मैं थोड़ा सा स्टार्टिंग बता रहा हूँ बस, उसके बाद आप इसको पिछले क्वेश्चन की तरह कर लेंगे। जनन वक्र y = mx + c सरल रेखा है जो मूल बिंदु से जाती है, तो c 0 है तो इसलिए हैंस y = mx बचा। m का मतलब tan अल्फ़ा इंटू x हो गया। tan अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ से परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि 3.5 अपॉन 18x। इसको थोड़ा सही कर लीजिए, पॉइंट से ये 0 हटा लीजिए तो यहाँ पर ये कुछ कैंसिल हो जाएगा। 5 से 5 7 35 और 5 दिया 15, 5 6 30, तो y = 7/36x। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई। अब y आ गया है और लिमिट्स आपको 0 to 18 पता है। आयतन का सूत्र लगाइए तो उसका आंसर जो है आयतन का मैं लिख देता हूँ, आयतन का जो है 231 घन सेंटीमीटर आ रहा है। और इसके बाद जो है वो आप वक्र पृष्ठ का सूत्र लगाएंगे, वैल्यूज सॉल्व करके उसमें 11/2 √1345 आ रहा है। ठीक है, क्योंकि अंडर रूट के अंदर 1 + d/x का होल स्क्वायर जब निकालेंगे आप तो वो कुल मिला के इतना ही आता है, वो वही चलता रहेगा। और इस तरह से ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। बुक में देखेंगे तो आप एग्जाम्पल नंबर 3 में ये मिल भी जाएगा अगर आपको तब भी दिक्कत हो रही है तो। अदरवाइज़ वैसे नहीं, मुझे नहीं लगता, आप कमेंट करके बताइएगा, ये ट्राई कर सकते हैं आप, तो आप इसे कर लीजिएगा। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये गोले के लिए भी एक क्वेश्चन सैम्पल वाला देख लेते हैं। सैम्पल देख रखा था, उसके ऊपर बेस्ड ये क्वेश्चन है। उस गोले का आयतन और वक्र पृष्ठ ज्ञात करिए जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है और जिसका केंद्र मूल बिंदु पर है। तो ये देखिए इस तरह से हमारे पास ये गोला हो गया। और जैसा कि आप जानते हैं कि गोला किससे बनता है, तो वो जनन वक्र उसका जो है वो सर्कल होता है। तो जनन वक्र जो है आपका ये आपका x² + y² = a², सर्कल की इक्वेशन होती है। तो x² + y² = और त्रिज्या 5 का स्क्वायर यानी कि x² + y² = 25। यहाँ से आप y² निकाल लें तो 25 - x² या y = √25 - x²। ये जो है आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये आपका जनन वक्र की समीकरण हो गई। और इसमें जो है वो 5,0 ये आपका जो है वो इस पॉइंट का, ये राइट साइड में जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स, और -5,0 जो है इस साइड के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। पूरा का पूरा जो ये अर्धवृत्त है या वृत्त है, इसको घुमाएंगे आप x अक्ष के परितः, तो आपका जो है वो गोला जनरेट हो जाएगा। तो इसमें फिर आयतन के लिए सूत्र लगा देंगे आप। आयतन में भी y² dx इंटीग्रल होता है, तो y² में ये y का स्क्वायर यानी कि 25 - x² इंटीग्रेशन आसानी से हो जाएगा। तो आयतन के लिए आप फॉर्मूला जब लगाएंगे तो ये आपका आंसर आ रहा है 500/3 पाई घन सेंटीमीटर। उसके बाद √1 + d/dx होल स्क्वायर निकाल के उसके बाद वक्र पृष्ठ भी आप जो है वो निकाल सकते हैं, जो कि बुक में सॉल्व नहीं किया गया इसलिए मुझे भी आंसर पता नहीं है। ये आप देखना चाहें तो एक बुक में एग्जाम्पल नंबर 5 है ये, उसे देख लेंगे। वक्र प्रश्न नहीं निकाला है तो इसलिए हम आंसर अभी नहीं बता पा रहे हैं, अदरवाइज़ आप इसको कैलकुलेट करके देख सकते हैं और कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं कितना आंसर आएगा। तो इस तरह से ये गोले के ऊपर बेस्ड भी क्वेश्चन एक कंप्लीट हो जाता है हमारा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। परवलय y² = 4ax के शीर्ष तथा नाभिलंब से परिबद्ध क्षेत्रफल को x अक्ष के परितः घुमाने से जनित ठोस का आयतन निकालें।
देखिए क्वेश्चन आया तो नहीं है बोर्ड में, लेकिन क्वेश्चन लगता है देखने में इम्पॉर्टेंट, तो इसलिए आप इसको ट्राई कर लें, और आसान भी है तो इसलिए मैं करवा ही दे रहा हूँ। देखिए परवलय वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है, इसका डायग्राम तो सभी लोग जानते हैं। अब ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax हो गया। इसके शीर्ष ये हो गया 0 0 मूल बिंदु, तथा नाभिलंब ये नाभि हो गई a,0 और नाभिलंब ये हो गया जा करके LS ये नाभिलंब हो गया। इससे परिबद्ध क्षेत्रफल, शीर्ष और नाभिलंब से परिबद्ध क्षेत्रफल मतलब ये सारा हो गया। अब इसे x अक्ष के परितः घुमा दिया, ये ऐसे टर्न कर दिया, तो उससे जनित ठोस, देखिए ये इस तरह का एक ठोस जो है वो ये इस तरह से जनित हो जाएगा। मतलब अगर आप इसको यहाँ से देखें तो ऐसा लग रहा है जैसे शिवलिंग के आकार का जैसे नहीं होता, तो वैसा सॉलिड टाइप का जनरेट हो जाएगा। तो ये कह रहे हैं कि जनित ठोस का आयतन निकालें। तो ठीक है, जनन वक्र की इक्वेशन तो दे ही रखी है इसमें, ठीक है ना, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यही आपका जो है यहाँ पे जनन वक्र है, और घुमाया गया है इसके अबाउट, और इसकी लिमिट a0 टू a ये मालूम ही है हमें, तो सब कुछ एक तरह से दे रखा है। अभीष्ट आयतन हम सीधे लिखते हैं फॉर्मूला, तो अभीष्ट आयतन इज इक्वल टू पाई इंटीग्रल a टू b वाई स्क्वायर डी एक्स, यहाँ से पाई और 0 टू a वाई स्क्वायर, यानी कि वाई स्क्वायर की वैल्यू 4ax रख लो यहाँ, और dx ये हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4a बाहर आ गया, और x इंटीग्रल 0 टू a x dx ये बचा, ये इज इक्वल टू हो जाएगा 4a पाई और x स्क्वायर बाई 2, और ये 0 टू a हो गया। इसमें आप 4a पाई और अपर लिमिट a स्क्वायर बाई 2 माइनस लोअर लिमिट ये रख दीजिए, 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पर ये आ जाएगा 2 पाई a क्यूब घन इकाई, ये आपके पास इसका आंसर आ जाता है। तो ये आसान क्वेश्चन ही माना जाएगा, आराम से ये सॉल्व हो जाएगा आपका। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको ट्राई करके जाएं, हो सकता है पेपर में ये आ जाए। अब मैं बता दूं आपको कि इसके बाद हम केवल एक क्वेश्चन और करेंगे, और उसके बाद ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा और एक्सरसाइज भी ख़त्म हो जाएगी आपकी। जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो हम समाप्त कर देंगे, और जो ये अगला क्वेश्चन आने जा रहा है इसको आप स्पेशली देखें, क्योंकि ये बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास, दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 को उसके दीर्घ अक्ष पर घुमाने से बनने वाले ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 92 में, 97 में, 2017 में आया, एग्ज़ाम में आने के पूरे चांस रहते हैं इस क्वेश्चन को। और मैं आपको बता दूं कि दीर्घवृत्त होता है ये इस तरह अंडाकार संरचना, लेकिन फ्लैट होता है वो, ठीक है ना। ये इसका दीर्घाक्ष है 2a और ये इसका लघु अक्ष है 2b, और इस दीर्घवृत्त को आपको दीर्घ अक्ष पर घुमा देना है, मतलब ऐसे घुमा देना है। तो इस तरह से जब घुमा देंगे तो बिल्कुल कन्फर्म एक अंडा बन जाएगा। मतलब इलिप्स को कहते हैं कि दीर्घवृत्त को कहते हैं कि अंडाकार शेप होता है, लेकिन जब घुमा देंगे आप इसको रिवॉल्व करा देंगे तब तो बिल्कुल अंडा ही सॉलिड तैयार हो जाएगा। जो सॉलिड बनेगा वो अंडा ही होगा, अंडाकार नहीं कहेंगे, अंडा ही कहेंगे उसे, समझ गए आप। तो ये सॉलिड जो बनेगा, आप देखिए जनन वक्र जो है इसका दे ही रखा है, लिमिट्स आप जानते ही हो, ये यहाँ से a,0 और -a,0 ये इसकी लिमिट होती हैं। तो इसमें आप रख देते हैं। अब हम फॉर्मूला सीधे इसमें सॉल्यूशन में जनन वक्र जो है वो आपका दे रखा है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर एलसीएम, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ से वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमने सही फॉर्म में अपना जनन वक्र थोड़ा सा लिख लिया, वाई इज इक्वल टू एफ एक्स के फॉर्मेट में। और फिर इसके बाद ये लिमिट्स जो है -a to a हो गई, तो अतः अभीष्ट आयतन, तो ये अभीष्ट आयतन इज इक्वल टू हो जाएगा, फॉर्मूला होता है पाई इंटीग्रल a टू b वाई स्क्वायर डी एक्स। बस इसमें वैल्यूज़ रख के सॉल्व कर देना है। तो देखिए पाई इंटीग्रल -a टू a वाई स्क्वायर का मतलब ये सारा, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इन ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और डी एक्स। बस इसे सॉल्व करते हैं हम, आ जाएगा आंसर। तो अब चूँकि पेज चेंज हो रहा है, मैं ये लाइन फिर से लिख देता हूँ दूसरे पेज पे, और फिर उसके नीचे सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको। तो देखिए इसमें पाई बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर बाहर, और इसका इंटीग्रल हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 3 लिमिट्स -a to a। ये हो जाएगा बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू पाई, यहाँ पे अपर लिमिट पहले रख रहे हैं, तो ए स्क्वायर इंटू ए माइनस ए क्यूब बाई 3,
ये अपर लिमिट हो गई, माइनस लोअर लिमिट यानी कि ए स्क्वायर इंटू माइनस ए और माइनस ए का होल क्यूब बाई 3। जहाँ पर लंबा होने लगे क्वेश्चन डिटेल में थोड़ा कर लिया करिए ताकि गलती होने के चांस ना हो के बराबर हो जाए। बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर पाई, यहाँ पर देखिए आपका ए क्यूब माइनस ए क्यूब बाई 3 माइनस ये माइनस ए क्यूब और प्लस का ए क्यूब बाई 3, क्योंकि ये माइनस आएगा ना बाहर तो ये प्लस बना देगा इसे। अब आप देखिए यहाँ पर बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर पाई और ये ए क्यूब प्लस ए क्यूब 2a क्यूब हो गया और माइनस का ए क्यूब बाई 3 और यहाँ से भी माइनस का यानी कि माइनस 2a क्यूब बाई 3। 2 कॉमन ले लीजिए, 2b स्क्वायर बाई ए स्क्वायर पाई और ए क्यूब माइनस ए क्यूब बाई 3। तो ये हो जाएगा आपका 2b स्क्वायर बाई ए स्क्वायर पाई, 3 में से 3 माइनस 2a क्यूब बाई 3, ये आया जाकर। अब बस इसमें देख लीजिए ये सिंगल a बचेगा और यहाँ से आपका हो जाएगा 4/3, 2 टू जा 4/3 पाई ए बी स्क्वायर घन इकाई। इस तरह से ये आपका अभीष्ट आयतन आ जाता है। आप इसे ध्यान भी रखें, एक नंबर में ये मल्टीपल चॉइस में आपके कॉम्पिटिशन्स में या बोर्ड में आ सकता है, तो इसलिए इसका आंसर ध्यान रखें। आप दीर्घवृत्त के क्षेत्रफल का भी मैंने कहा था याद रखें, पाई ए बी होता है उसका एरिया, और आयतन जो होता है उससे बनने वाला घुमाने से जो बनेगा वॉल्यूम सॉलिड, उसका वॉल्यूम 4/3 पाई ए बी स्क्वायर इस तरह से होता है। तो इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट होता है और साथ ही साथ आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टर्न पे फिर हम नेक्स्ट चैप्टर कंप्लीट करेंगे आपका नेक्स्ट टर्न पे फिर नेक्स्ट चैप्टर आपका स्टार्ट करेंगे। तो इस वीडियो को फिर मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। अगर पसंद आया है तो इसे लाइक करें और इसके ऊपर कमेंट करके बताएं कि क्या आपको अच्छा लगा, और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करके ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लें ताकि इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिलते रहें। तो मिलते हैं आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।